सदर विधानसभा है और यहाँ पर दूरदर्शन के चुनावी चाय की टीम एक और ठिकाने पर पहुंची और ये जो दुकान है वो दीदी की दुकान है और नाम है दीदी शॉप और दीदी बहरहाल चाय बनाने में व्यस्त हैं। तो दीदी कुछ चुनाव का भी समझ में आ रहा है? दीदी से पूछो, आप दीदी से पूछे हम चाय बनवाते ही ना। दीदी से पूछो, आप दीदी से पूछे हम चाय बनवाते ही ना। दीदी ने दूसरी दीदी की तरफ इशारा किया है। तो दीदी कब है आपके यहाँ वोटिंग मालूम है ना? 25 तारीख 25 तैयारी है जी। तो जब सुल्तानपुर की महिला वोट करती है तो वो क्या सोचती है? वो ये सोचती है कि जो हमारे देश का ध्यान रखे, जो विकास करे, बस उसी का सपोर्ट करे हम सब जी। सुल्तानपुर की महिला है जो कह रही है कि जो देश का ध्यान रखेगा, जो विकास करेगा, उसको वोट करेगी सुल्तानपुर की महिला। तो यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं सुल्तानपुर के लोग तो बहुत जागरूक हैं। तो जागरूक तो है ही हैं, बिल्कुल है क्या जागरूक। चल रहा है सुल्तानपुर में? अच्छा चल रहा है, चुनाव बढ़िया चल रहा है। इसकी तरफ मेनका जी लड़ रही हैं, अच्छा चुनाव है उनका, मेनका जी का। और कौन लड़ रहा है? और समाजवादी और बसपा लड़ रही है, लेकिन कोई लड़ाई में है नहीं। समाजवादी थोड़ा बहुत लड़ रही है गठबंधन के नाते। आपका क्षेत्र के अगर विकास की बात करें तो कुछ नजर आया है? बिल्कुल, मेनका जी जब से आई हैं बहुत विकास किया इन्होंने। क्या क्या काम हुआ है? सड़कों का तमाम विकास किया इन्होंने। तमाम और मुद्दे थे सुल्तानपुर के, काफ़ी विकास किया मेनका जी ने। हाँ, इस बार जो सुल्तानपुर में वोट है वो विकास के नाम पर विकास के पड़ेगा। नाम पे पड़ेगा। मेनका जी को काफ़ी सपोर्ट है यहाँ। सुल्तानपुर का जो इतिहास है, राजनीतिक इतिहास, उसमें केवल एक बार आप लोग ने विजेता कैंडिडेट को रिपीट किया है, उसके अलावा किया नहीं है। किए हैं, लेकिन फिर भी मेनका जी बड़ी चेहरा हैं। हाँ, इसलिए ज़्यादा चांस है। हाँ, दोबारा आने का चांस है। तो यहाँ एक युवा चेहरा भी है। भाई क्या बोलोगे, चुनाव होने वाला है आपका? हाँ, मेनका गांधी जीतेंगी इस बार। बीजेपी अब की बार 400 पार के सीटों जीतेगी। अगर अखिलेश यादव भी आएंगे तो यहाँ से हार का परचम लहराते हुए जाएंगे। सिर्फ मेनका गांधी ही जीत सकती है यहाँ पर। अच्छा, कुछ बोल रहा है, आप क्या? हम गरीबों के लिए जीना दूभर हुआ है। हमें रोजी रोजगार चाहिए, चाहे मोदी जी आए, चाहे राहुल जी आए, जो भी आए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 10 साल में हम लोग एकदम रोड पे आ चुके हैं। ये तो आपकी बात के एकदम विपरीत बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तमाम लोगों का अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरह के मुद्दे हैं सबके। ऐसा थोड़ा ना है, तमाम विकास हुए हैं। बुलडोजर के नाम पे सारा बुलडोजर क्या, तमाम गुंडों माफियाओं को ख़त्म किया। योगी जी ने तमाम गुंडों माफियाओं को ख़त्म किया। मामूली काम किया इन्होंने। कहीं एक दंगा नहीं हो रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसा अभियान चलाया मोदी जी ने। रुक जाइए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाया उन्होंने। एक भी दंगा नहीं हो रहा कहीं सुल्तानपुर में या पूरे प्रदेश में। दंगा मुक्त प्रदेश हुआ, जंगल राज कायम था यहाँ, उससे निजात मिली। ऐसा नहीं है, कुछ लोग असंतुष्ट रहते हैं। सब संतुष्ट थोड़ा रहेंगे सरकार से। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो असंतुष्ट रहेंगे। आप संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं, पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं। ये अभी पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा जिला देखा। मणिपुर में क्या हुआ बता रहे हैं भाई साहब कि दंगा नहीं हुआ। आप पूरा अभी मणिपुर में इन्हीं की सरकार है, देख लिया है, पूरा देश देखा है। ये 4 साल की युवाओं के लिए 4 साल की नौकरी कर दिए हैं। ये 4 साल का अपना RSS का एजेंडा भर रहे हैं उसमें। अब वो खुद 73, 74, 75 साल के हैं और अपने लिए मौका मांग रहे हैं। और युवाओं के लिए अब की बार राहुल को ही लाना है। बाप नौकरी कर रहा है, उससे तब तक बेटा रिटायर होके आ जाएगा। जिस उम्र में उसको परिवार चलाने की, बच्चे को जिस उम्र परिवार सब कुछ चलाने की, उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, पढ़ने लायक होंगे, नौकरी मिलते ही शादी हो जाती है। जब उसके बच्चे होंगे, पढ़ाई की स्थिति आएगी, तब तक रिटायर होकर अपने घर आ जाएगा। यहाँ पर चाचा हैं जो पकौड़ों का आनंद ले रहे हैं। चाचा, थोड़ी सी बातचीत करेंगे आपसे। Basically, I am journalist. I am myself journalist. Basically, I am journalist. I am myself journalist. पत्रकार की पैनी नजर क्या देख रही है चुनाव में? पहली नज़र ये देख रही है कि ओवरऑल फाइनली एक जो वो है सबसे बड़ी चीज़ है कि एक आदमी डेमोक्रेसी, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक विपक्ष होना ज़रूरी है। वहाँ राहुल गांधी आकर के खड़े हुए हैं, खड़े हो रहे हैं, हुए नहीं हैं, हो रहे हैं। और फ्यूचर में वो मजबूत चीज़ हो जाएगी। और भाजपा जो दावा करती है 400 पार,
वो होने वाला नहीं है। लेकिन ये अच्छा शासन किए हैं, बहुत सारी बेसिक चीज़ें जिस पे कॉमन पीपल, कॉमन एक जो संवाददाता, वो क्या कहते हैं, मतदाता होता है, वो सोचता है, वो वोट करेगा और भाजपा सरकार बनाएगी, और बनाना भी चाहिए इन सर्कमस्टांसेस में। बस ये है। ठीक है, अब तो हमको बताइए, दीदी बताइए। हम क्या बोले? ये वही करेंगी जो हम लोग कहेंगे, इनके हस्बैंड कहेंगे, हम लोग माने। ये वही करेंगी जो हम लोग कहेंगे, इनके हस्बैंड कहेंगे, हम लोग माने। थोड़ा ना, महिलाएं अपने विवेक 95% फैमिलीज वही करती हैं जो उनके मुखिया कहते हैं। हाँ, और यही होता है। मोदी चिल्लाते, महिलाएं बोलेंगी, है ना दीदी? इन्होंने कहा है कि महिलाएं जो हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती हैं, जो कोई बोल देता है वही करती हैं। हाँ सही बात है, सही। हाँ सही बात है, सही। चुनाव में महिलाएं अपने विवेक से करेंगी या कोई कहेगा तब वोट डालेंगी? हम अपने मन से जेका हमारा मन कहे हम जाए उतना ही दिया। हाँ देखिए, एक और महिला हैं जो निपटावत है का? सब महिला बेवकूफ है, एक पृथ्वी पे तुम राजा हरिश्चंद्र पैदा भया भैया। सब महिला बेवकूफ हैं, एक पृथ्वी पे तुम राजा हरिश्चंद्र पैदा भया भैया। अच्छा, महिलाएं वोट डालेंगी तो अपने विवेक से डालेंगी? हाँ बिल्कुल, महिलाओं, मैंने बताया तो कि जो महिलाओं को सुरक्षा दे, जो महिलाओं का सम्मान करे, उसको बिल्कुल महिलाएं सपोर्ट करेंगी। सुल्तानपुर की दीदियों ने जवाब दिया है कि वोट डालेंगी और अपने विवेक से वोट डालेंगी। मुद्दे भी इनके पास हैं, जो महिलाओं का साथ देगा, जो महिलाओं को सुरक्षा देगा, महिलाओं के विकास का काम करेगा, उसको महिलाओं का, या सुल्तानपुर की महिलाओं का कम से कम साथ मिलेगा। गाँव में क्या चल रहा है सुल्तानपुर? 2024 का चुनाव गरीबी, महंगाई, रोजगार, इस पे होगा, और इस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी एक तरफा फेल है। हर साल 2 करोड़ नौकरी का उनका वादा था, आज 10 साल हो गया, 10 दूना 20 करोड़ नौकरी दे सकते थे, और नौकरी छीनने के बजाय देने काम नहीं किए हैं। दूसरी तरफ अब की बार ये आ जाते हैं पूरी तरीके से, तो ये जो पुलिस वाले दिख रहे हैं आपको, ये 3 साल के कर गए। ये भी इनका एक अंदरूनी जैसे चल रहा है मामला, ये भी। और आरक्षण पे आप देखिए, हमेशा बार करते रहते हैं, आरक्षण ख़त्म कर देंगे, रोजगार ख़त्म कर दे रहे हैं, पूरी तरीके से पूरा उनका वही एजेंडा लागू करने का पूरा मन है, और ये भारत देश की जनता होने नहीं देगी। दूसरी तरफ भी लोग बैठे हुए हैं जो अपनी बात रखेंगे। क्या लग रहा है सुल्तान? अब की बार 400 पार। हाँ, अब की बार 400 पार। क्यों, क्या कारण है? भाजपा देश का विकास कर रही है, और पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं दंगा नहीं हुआ, जो है लाइन आर्डर जो है मेंटेन है, कहीं प्रकार किसी पर कोई दंगा नहीं, न कोई विवाद, जो है देश का विकास हो रहा है। यही है भाजपा की, जो है भाजपा इसीलिए जो है देश में टिकी हुई है। सुल्तानपुर का विकास हुआ है कि नहीं? हाँ हुआ है, क्या क्या काम? चौड़ीकरण हुआ, जो है रोड अच्छा बना है। सड़क चौड़ीकरण नहीं हुआ है, सड़क चौड़ीकरण नहीं हुआ। टाटिया नगर तीसरे दिन अरे पुल की बात नहीं, सड़क चौड़ीकरण नहीं हुआ। ये सड़क जो है चौड़ीकरण हुआ, जो है मेनका गांधी जब से आई है, सड़क का चौड़ीकरण हुआ, जो है विकास हुआ है। अब केवल व्यक्ति विशेष का विकास नहीं हुआ है, जो भी विकास हुआ है सबका विकास हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। अंकल, आपको क्या लग रहा है, सबका साथ सबका विकास हुआ है कि नहीं? नहीं, महंगाई और बेरोजगारी यही मेन मुद्दा रहेगा। चुनाव में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे अब की बार, और ये महंगाई और रोजगारी, बच्चे भटक रहे हैं, ओवर एज हो रहे हैं, इनको नौकरी नहीं मिल रही है, छोटे बिजनेसमैन मर रहे हैं, तो कहाँ से इनको 400 पार होना पड़ेगा। सबके लिए ये समस्या है, किसान भी परेशान है। 5 किलो यूरिया जो है चुरा लिए हैं, 50 किलो में 45 किलो दे रहे हैं, रेट वही है 300 रुपये बोरी। तो ये है, महंगाई के मुद्दे पे जो है चल नहीं पाएंगे। बात चली है रोजगार की, तो यहाँ पर कुछ युवा भी हैं, इनसे बात करेंगे। विकास का मुद्दा छेड़िए ना। राहुल गांधी ने एक मनरेगा योजना लाया, जिसके अनुसार हर गांव में खरंजा लगा, प्रधान को आगे बढ़ने का चांस मिला। ये क्या किए,
सांड लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश में और कुछ नहीं। लोग मर रहे हैं, लोगों को दिख नहीं रहा है। तलवार पकड़ने का काम छोड़िए, पेन पकड़ने का काम करिए। हम तो इस सुल्तानपुर की आम जनता है जो राय रख रही है चुनाव पर। यहाँ कुछ और लोग हैं जिनसे बात करेंगे और समझेंगे कि भाई साहब सुल्तानपुर का चुनावी समीकरण किस तरफ नजर आ रहा है। समीकरण की बातें जाने दीजिए, गठबंधन जीत गया। मुद्दा क्या है? क्यों ऐसा लग रहा है? मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल है, वो जीता दे रहा है सबको। 25 लाख बीमा हो गया बीमारी का, 1 लाख महिलाओं को मिल जाएगा, कर्ज माफ़ी पूरी है, MSP लागू है, बिजली बिल माफ़ हो जाएगा। जो आज गरीबी के जीवन जी रहे हैं, आज आप चली जाइए गांव में, किसी के पास कुछ बचा नहीं है। यही सारे मुद्दे हैं जो उनको जितवा रहे हैं। प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है। क्या लग रहा है, कौन सा मुद्दा आपको नजर आ रहा है? मुद्दा महंगाई, भ्रष्टाचार इस सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और तो और संविधान के साथ जो है, जो केंद्र सरकार द्वारा छेड़छाड़ किया जा रहा है, बदलने की नीयत से जो है, मोदी सरकार से जो है काफ़ी अनहित हो रहा है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जानवर जो है, देखिए छुट्टे जानवर से कितने किसान हमारे मर रहे हैं। भाई आपको क्या नजर आ रहा है, हित या अनहित? अनिहित या अनहित का तो वो तो विश्लेषण हम नहीं करेंगे, लेकिन सुल्तानपुर जनपद में मेनका गांधी जो केंद्रीय मंत्री रही हैं, उन्होंने सुल्तानपुर वासियों को एहसास कराया है कि सांसद भी कुछ होता है, सांसद की भी कोई पावर होती है। पहले जनता विधायक को ही सर्वमान्य मानती थी, लेकिन उन्होंने सुल्तानपुर में दिल्ली से चल करके जो महीने में 2 बार का उनका यहाँ दौरा हुआ, उससे जनता ये एहसास की कि सांसद की भी कुछ पावर होती है। एक छोटे से छोटे प्रकरण में भी उन्होंने फ़ोन करके, चाहे नेकपाल, चाहे सेक्रेटरी, चाहे पोस्टमैन, चाहे डाकिया, हर एक व्यक्ति के पास डायरेक्ट सीधा उन्होंने फ़ोन करके उनसे कहा और उस व्यक्ति की पीड़ा को समझा, उन्होंने न्याय दिलाया। उसके बाद में रही बात विकास की, विकास आपको खुद ही दिख रहा होगा। पहले गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगती थी, अब वो लाइन बंद हो गई, बिचौलिया उससे हट गए। यूरिया लेने के लिए लाइन लगती थी, बिचौलिया उससे हट गए। यही बदलाव देश चाहता है और बदलाव की ओर अग्रसर है। इस बार सुल्तानपुर से मेनका गांधी करीब 2 लाख मतों से ज़्यादा लीड से जीतेंगी। दाम कितना आपको क्या लगता है? महंगाई की मार बहुत भयंकर है इस समय। 460 का सिलेंडर इस समय 900 रुपये, 950 रुपये आदमी खरीद रहा है। और महंगाई इस दुगनी तरीके से 5 रुपए की चाय भैया अभी नहीं होगा तो 10 रुपए की पी रहे होंगे कम से कम। ये है भैया चाय। और सबसे बड़ी चीज़ है, व्यापार सबसे कठिन हो चुका है। क्या चुनाव में ऐसा है कि भाजपा निसंकोच अब की बार 400 के पार जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सुल्तानपुर वासियों का परम सौभाग्य है कि यहाँ पे महात्मा मेनका जी जैसे सांसद पाए हैं और यहाँ पे विकास का काम भी हुआ है। क्या काम नजर आ रहा है? मैं कादीपुर विधानसभा से हूँ। हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड आ गया। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फसल जल कर राख हो जाता था, अब की बार फायर ब्रिगेड आया, इससे बहुत ज़्यादा बचा गया। हमारे यहाँ नवोदय आया, हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक आया, हमारे यहाँ रोडवेज बना, हमारे यहाँ देवाड़ पुल में, देवाड़ के पास पुराना पुल को तोड़ कर नया पुल बनाया जा रहा है, वहाँ पे ये सब काम हुआ है। और रास्ता भी, जितने भी मेन रास्ते थे या फिर गांव के रास्ते हैं, सभी पक्के हुए हैं जी। भाई आपको क्या लग रहा है, सुल्तानपुर की जनता क्या सोच रही है? सुल्तानपुर में तो मेनका गांधी चुनाव जीत जाएंगी, क्योंकि उन्होंने सब आपके सही है बात। जी सांसद महोदय जो है प्रति माह जो है आकर के भ्रमण करती रहीं, जिसका उसको लाभ मिलेगा, इसलिए सांसद जी जीत जाएंगे चुनाव यहाँ से, मेनका गांधी। काम यहाँ आपने लोगों के मुद्दे सुने, कुछ रोजगार को लेकर नाराजगी? ये रोजगार के लिए लोग नाराजगी हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ उन्होंने मेहनत की हुई है, उसका प्रतिफल मिलेगा उनको। जनता से जुड़ी रही हैं, चाहे जिस वर्ग के लोग रहे हों।
तमाम मुद्दे बताए कि उन्होंने रोजगार पे कहीं कमी बताई है। जी जी जी। अरे ठीक है भाई, सबका जनतंत्र अलग है, सबकी बात सुननी चाहिए। हाँ, अब सारी समस्याओं तो एक साथ समझ नहीं सकते, खत्म हो सकती हैं, लेकिन जो यहाँ पर मेनका गांधी ने मेहनत किया उसका प्रतिफल जनता देगी। सारे वर्ग के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ के बारे में मैं आपसे बता सकता हूँ। दूसरी तरफ एक और भाई साहब है। भाई साहब, इन्होंने कहा है सांसद ने बहुत मेहनत की है। मैं इस बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ। जिसको भी डालिएगा वोट डालने जाएंगे ना? खुल जाएंगे। क्या दिमाग में रहे ये नहीं बताएंगे। मुद्दा कोई रहेगा, जो देश बचाएगा उसी को वोट देंगे। जो देश बचा सकेगा, जो देश बेचेगा उसको नहीं देंगे। भाई आपका वोट किसके नाम पर जाएगा? हमारा वोट अखिलेश के नाम पे जाएगा। क्यों? इस तरह माहौल चल रहा है और जो दिख रहा है, पंजा और जो है अखिलेश को ही निकलने की उम्मीद है। मोदी जी सहारा का पैसा दिए नहीं, बेसहारा कर दिए गरीबों को पैसा। और जितने भी फुटपाथ के लोग हो, पुलिस रोज उनको डंडा लेके मारती है, उनको जीने नहीं दे रही है। सवाल ये बात, तो जो माहौल चल रहा है वही हम बता रहे हैं, अखिलेश जी की या तो पंजा जीतेगी, मोदी जी के आने की कोई उम्मीद नहीं है। तो ये सुल्तानपुर की जनता है, दीदी के शॉप पर है, यहाँ चाय पीते पीते या दूरदर्शन के चुनावी चाय की टीम के साथ इन्होंने अपने विचार रखे हैं। और सबको इंतज़ार है 25 मई का, परिणाम आएंगे 4 जून को, तब पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी है किसका नहीं। बहरहाल दूरदर्शन की चुनावी चाय की टीम सुल्तानपुर में बनी हुई है। कैमरामैन आशुतोष गुप्ता के साथ दुर्गा शर्मा, DD न्यूज़।